तो आज हम बात करने वाले हैं जो लकड़ी का घरों के अंदर में या बिल्डिंग के अंदर में जो काम होता है वो किस किस तरीके का काम होता है और कौन कौन से काम होता है। तो पिछली वीडियोस में जैसे कि हमने पाया है, हमने डिस्कस किया है कि जो नेचुरल वुड्स होती हैं हमारी वो किस किस तरीके की होती हैं, उसे किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, क्या क्या उसके पैमाने होते हैं। और जब हम लकड़ी का कार्य प्रारंभ करना शुरू करते हैं तो उसमें हमें जो मॉइस्चर कंटेंट होती है वो किस तरीके से हम उसमें नापना शुरू करते हैं। तो कुछ वुड्स तो हमने चेक कर ली थी कि जो फ्रेम्स में वुड होती हैं, जैसे साल वुड होती है, शीशम वुड होती है, टीक वुड होती है, उसके बाद में जमुई की लकड़ी होती है, पाइन वुड होती है एंड और भी बहुत सारी टाइप की जो लकड़ियाँ होती हैं, नेचुरल जो अकरिंग वुड्स होती हैं। एक दूसरी तरीके की वुड और होती हैं जो है ना इंजीनियर्ड वुड्स होते हैं। तो आजकल बहुत सारे यूसेजेस आ रहे हैं बिल्डिंग्स के अंदर में जिसमें इंजीनियर्ड वुड भी यूज़ होती है, परंतु उन्हें हम दूसरा वीडियोस में लेंगे, उनके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने एक फ्रेम बनाना, जो लकड़ी का जो फ्रेम होता है साल की वुड से किस तरीके से बनता है वो दिखाया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टीक वुड है, टीक वुड के जो फ्रेम होते हैं वो किस तरीके के दिखते हैं बनने के बाद में, और स्पेशली जो हमारी चौखट जिसे बोलते हैं, फ्रेम्स जिसे बोलते हैं वुड के, उसे किस तरीके से क्वालिटेटिवली आप चेक कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये है एक पूरा का पूरा लकड़ी का फ्रेम बना है, ये पूरा टीक वुड का बना हुआ। जैसे कि रेशे आप देखेंगे क्लोजली तो इसके इस तरीके के रेशे दिखते हैं। अभी जो दिख रही है मुझे फिनिशिंग दिख रही है तो इस पर सैंड पेपर से रबिंग की हुई है, मतलब थोड़ा सा रगड़ाई कर रखी है तो स्मूथ दिख रहा है पूरा। इधर भी देखेंगे तो इधर भी पूरा स्मूथ दिखने में लग रहा है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चेक करने वाली बात होती है, देखने वाली बात होती है, वो होती है इसके जॉइंट्स। तो जैसे ये एक पूरा का पूरा जो फ्रेमिंग दिख रही है, ये एक डोर और विंडो की फ्रेमिंग है, ठीक है। अब इसके एक जॉइंट ये वाला होता है, ये वाला जॉइंट होता है अंदर की तरफ में जो जाता है, और एक बाहर का जॉइंट होता है। तो जो ये आपको दिख रही है, ये खाली जो जगह दिख रही है, इसको हम पताम बोलते हैं, रिबेट इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये एक सिंगल रिबेट है क्योंकि दोनों तरफ नहीं दिया हुआ। अब ऑन द अदर हैंड जो आप देखोगे ये आपका विंडो वाला साइड है, तो एक रिबेट इसके अंदर में यहाँ पर है, एक रिबेट अंदर की तरफ में यहाँ पर है, तो इसमें डबल पताम बोलते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल पताम। तो जब हम वो जॉइंट चेक करते हैं तो सबसे बड़ी जो कारीगरी की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि हमारा जो ये वाला जॉइंट है, ये एक इंटरसेक्शन करीबन 45 डिग्री पे जॉइंट होता है, तो वो जितना बारीक से बारीक हो सकता। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, ये दिख रहा है कि कितनी बारीक दिख रही है, ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखनी चाहिए वहाँ पर स्पेस, तो उससे एक अच्छी कारीगरी बताया जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसकी 90 डिग्री, जब इसको ठोका जाता है तो ये वाले जो जॉइंट है, ये और ये पूरे परफेक्ट 90 डिग्री पे दिखना चाहिए। तीसरा, अगर कभी हल्की फुल्की सी स्पेसिंग दिखती भी है यहाँ से, तो वो फेविकॉल और जो वुडन सेलुलोज होता है, वुडन पाउडर होता है, उसे मिलाकर अच्छे तरीके से भर दिया जाना चाहिए। तो ये एक प्राइमरीली जो चेकिंग फैक्टर्स हैं वो उस तरीके से हम पूरा का पूरा इसे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये अच्छी बनावट है इसकी या नहीं है। और बाकी नेक्स्ट जो इसके पल्ले जिन्हें बोल देते हैं या पैनल्स जिसे बोल देते हैं, वो आपके खिड़की के हैं या फिर दरवाजे के हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।